बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम अपनी 10वीं व्लॉग पेश करने वाले हैं और मौजू बड़ा दिलचस्प है जो कि पाकिस्तान में अक्सर ज़ेर बहस रहता है, और वो है कि क्या पाकिस्तान में दोहरी शरीयत होनी चाहिए या नहीं। यस और नो के लिए ओपिनियन काफ़ी डिवाइडेड है और बड़ी स्ट्रॉन्ग रीजंस हैं। एक तरफ ये कहा जाता है कि जी ये दोहरी शरीयत जो रखने से हमें तालीम के बेहतर मौक़े मिल रहे हैं, ज़र मुबादला आता है, फिर उन ममालिक में हमारे नुमाइंदे होते हैं एंड सो ऑन। और दूसरी तरफ ये होता है कि वो जो दूसरे मुल्क में जाकर कसम उनकी उठा बैठते हैं मुकम्मल, उनके बाद फिर उनका पाकिस्तान में आकर हक़ के हुक्मरानी जिताना दुरुस्त नहीं है। दूसरी तरफ ये है, तो थोड़ा सा आज हम इस पर बहस करते हैं। दुनिया में 200 से ज़्यादा ममालिक हैं, जिनमें 24 मुल्क ऐसे हैं जहाँ पर दोहरी शरीयत अलाउड है, और उन 24 में से 19 ममालिक के साथ पाकिस्तान का मुआहदा है जहाँ हम कर सकते हैं। ये 12 मुल्क यूरोप के हैं और उसके बाद अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, न्यूजीलैंड वगैरह। इन अदर वर्ड्स, वही लोग हैं जिनकी पहले एक अफिलिएशन रही है ये वाइट्स के साथ, और फिर जो इसमें इनको क्यों ये लोग अलाउ करते हैं जबकि बहुत सारे ज़्यादा ममालिक नहीं करते। उसकी मेन वजह यह है कि इनकी सोसाइटी और इनके सिस्टम इतने मजबूत हैं कि हर आने वाले को अपने अंदर जकड़ लेते हैं। वही बंदा जो यहाँ पे काबू नहीं आ रहा था लॉ एंड ऑर्डर में, लॉ के ऊपर चलता है, वो वहाँ जाकर बड़ा ठीक बिहेव करता है, अदरवाइज उठा लिया जाता है, अंदर कर दिया जाता है। तो एक तरह ये उनकी सोसाइटी की मजबूती है, उनको एतमाद है। और जो बाकी लोग हैं जहाँ मतलब ज़्यादा ममालिक वो हैं जो जहाँ पर ये अलाउड नहीं है। इवन आप देख लें, इंडिया का डुअल नेशनलिटी नहीं है, उसको जो बंदा वहाँ पर लेता है उसको छोड़नी पड़ती है इंडियन, हालांकि इंडियन इसी तरीके से करके। और उसका देखो एक फ़ायदा क्या होता है कि उसका एक पाकिस्तान फॉर पाकिस्तानीज़ का जो हमारा नारा है उसको हमें तक़वियत मिलती है। इस तरीके से अब दोहरी शरीयत, सबसे पहले तो ये देखें कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ में तकरीबन 1 करोड़ के करीब आदमी हमारा है, लेकिन ये सारे के ज़्यादातर इनमें 70% जो हैं वो उन ममालिक में रहते हैं जहाँ दोहरी शरीयत नहीं है। अब क्लियर जो हमारे मुल्कों में वो हो गया है कि जो ज़र मुबादला लेके आते हैं ममालिक से, अपनी गरीब लोग हैं, मजदूरी करते हैं, जो कुछ जहाँ से ज़र मुबादला आता है वहाँ तो शरीयत नहीं है, दोहरी शरीयत। और जहाँ दोहरी शरीयत है वो यही काम शुरू कर दिया उन्होंने, वो लॉन्ड्रिंग को इनकरेज करते हैं। दूसरे ममालिक से आप पैसे ले जाएं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये जो चीज़ है, तो जिन जगहों पर दूसरी दोहरी शरीयत है वहाँ पैसा जो फॉरेन एक्सचेंज जाता है, और जहाँ से हमारा दोहरी शरीयत नहीं है वहाँ से हमारे लोग ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। अब दोहरी शरीयत के लिए ये हुआ, आगाज़ जो था वो वलायत पास से हुआ कि वलायत पलट है, फिर वो वहाँ पर लोग फिर मज़दूर गए, मज़दूरों ने काफ़ी मेहनत की, जांफशानी से काम किया, अच्छी पोजीशंस उन्होंने हासिल की बिज़नेस सेक्टर में भी और बाकी उनके जो सोशल सेक्टर है उसके अंदर भी, और उनके जो छोटे जो लोकल गवर्नमेंट लेवल के जो अदारे छोटे मोटे होते हैं वहाँ पर भी उन्होंने और अपनी एक कम्युनिटी की बुनियाद रख दी। अब तीसरी जनरेशन उनकी चल रही है। वहाँ जब लोग बने तो वो इस काबिल हो गया कि वो यहाँ के लोगों को फैसिलिटेट कर सके। तो यहाँ के जो मुतमव्विल लोग थे वो उनके साथ इंटरेक्शन में आ गए
और इंटरेक्शन में आने के बाद वहाँ पर प्रॉपर्टीज़ बनना शुरू हो गई, वहाँ पर ये सारा ज़र मुबादला जाना शुरू हो गया और वहाँ पर ये अच्छे तरीके से रहना शुरू हो गया। वहाँ तक तो हमें कोई इतराज़ नहीं। बात ये बनती है, आजकल जो मसला ये बना हुआ है कि पाकिस्तान के जो पावर कॉरिडोर्स हैं उनके अंदर एक्सेस की जा रही है, ज़्यादा कोशिश की जा रही है कि अगर या तो उनको वैसे अलाउ कर दिया जाए, वरना एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट अलाउ कर दिया जाए, एज एडवाइज़र अलाउ कर दिया जाए। और इसी तरीके से जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अंदर इनग्रेस है। और हमारी ब्यूरोक्रेसी में हमारे बहुत सारी जगहों पर जहां लोग चुपके से ये डुअल नेशनैलिटी रख के बैठे हुए हैं। अब बात यह है कि एक बात की समझ नहीं आती कि जब एक कसम उठा लेता है इंसान किसी दूसरे मुल्क की, ठीक है, तो उसके बाद उसको पावर का क्या हक होना चाहिए अपने मुल्क में, पावर कॉरिडोर में, क्योंकि वो वहाँ की फिर ज़्यादा करते हैं। मसलन अभी मैं सिर्फ पढ़ता हूँ कि जैसे अमेरिका का है, अमेरिका के जब ये अब कसम उठाते हैं तो उसका मेरे पास पढ़ा हुआ था, वहाँ ये कहता है, हेयर बाई डिक्लेयर ऑन ओथ दैट आई एब्सोल्यूटली and entirely renounce and abjure all allegiance blah blah to previous country, and that is in this case becomes Pakistan, and that I will support and defend the Constitution and laws of the United States of America। एक बंदा जब इतनी कसम उठाता है कि मैं मुकम्मल अपने प्रीवियस मुल्क पाकिस्तान से ख़त्म, मेरा मुकम्मल, मैं उससे लाताल्लुक़ हो गया और मैं अब कानून अमेरिका करूँगा, इसके कानून की तहफ़्फ़ुज़, इसके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सारा काम करूँगा। तो जब दो मुल्कों का मफाद आमने सामने आता है, ज़रूरी नहीं कि वो टकराव में आए, मफाद जो होते हैं वो एक दूसरे से भी होते हैं। मुझे आपसे आज मुफाद 10% लेना है, आपको कल मुझसे 1% लेना है, इस तरीके से करके चलता रहता है। तो मफाद जब दो मुल्कों के आमने सामने आते हैं तो ये लोग जो हैं इनको यूटिलाइज़ किया जाता है, हमारे पावर कॉरिडोर में डाल के इनको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एक बड़ी वजह है। और उससे दूसरा क्या होता है कि चलें अगर ये ना भी हों तो जो यहाँ पर रहकर यहाँ पर मजदूरी कर रहे हैं वो बेचारे उनको डिनाइल होता है कई अपॉइंटमेंट से। हमारे जहन में है कि जो बाहर से पड़ा हुआ है, चाहे उसको यहाँ की तरबियत का पता ही ना हो, कि जी वो बेहतर है, उसको पहली रो में लेके आओ। हालांकि हर मुल्क के अपने हालात के मुताबिक उसको होना चाहिए। जो यहाँ पे पैदा हुआ, यहाँ पे चला, यहाँ पे पढ़ा और यहाँ पर सब कुछ अपने लेके बैठा हुआ है, उसका हक है कि वो हुक्मरानी में आए। देखिए, मैंने आम तौर पे आप देख लें, हमारे इर्द गिर्दो पेश में देख लें, आप ईरान को देख लें, इंडिया को देख लें, आप हिंदुस्तान में आज तक पावर कॉरिडोर में कोई डुअल नेशनैलिटी वाला नहीं आया, कोई फॉरेन नहीं उन्होंने आने दिया, वो स्टेबिलिटी हो गई। लेकिन हम लोग जो मारे जा रहे हैं वो ये होता है कि हमारे आधे जो लोग हैं वो किसी और को सपोर्ट कर रहे होते हैं, और अगर अपनी इंडिपेंडेंट उनकी जो सोच है वो किसी के लिए हो, किसी के मुताबिक हो, तो हम उसको शक करते हैं कि ये वहीं का ये एजेंडा लेके चला रहा है। तो ये जो एक अनईजीनेस हमारे अपने माहौल के अंदर पैदा हुई है, इस चीज़ ने हमें काफ़ी ख़राब किया है। अब मैं देखें, एक चीज़ कहते हैं लोग कि जी ये ज़र मुबादला लेकर आते हैं हमारे लिए, आई सल्यूट दैम। लेकिन एक चीज़ याद रखें, वो उनके हकूक़ अपनी जगह पर जो ज़र मुबादला लेके आते हैं, लेकिन कभी कोई आपने देखा आदमी जो ऐसा जा रहा हो कि जी मेरे मुल्क को ज़र मुबादला की ज़रूरत है इसलिए मैं जा रहा हूँ बाहर? नहीं, हर कोई अपने लिए जाता है। दो भाई हैं, एक बाहर जाकर मुशक्क़त करता है,
ज़र मुबादला उसका एक बाई प्रोडक्ट है, पाकिस्तान को मिलता है। एक यहाँ रहकर छोटी सी मोहल्ले में दुकान डालता है, 15 महकमों को सेटिस्फाई करता है, उसके बाद टैक्स देता है हर चीज़ के ऊपर, और उसका बाई प्रोडक्ट क्या होता है कि मोहल्ले को फ़ायदा होता है कि जी उनके मोहल्ले में चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं। तो मुशक्क़त जहाँ पर भी इंसान करता है उसका रिवार्ड उसको एक खुद मिलता है, एक उसकी सोसाइटी को मिलता है। लिहाजा जो ये बात है ज़र मुबादला वाली, ठीक है, ये इतनी बड़ी वजह नहीं है जिसके लिए आदमी अपने ऊपर एक गैर मुल्की या दोहरी नेशनियत वाले, दोहरी शहरियत वाले को अपने ऊपर मुसल्लत कर ले। फिर पाकिस्तान की तारीख में जितने आज तक हमारे खिलाफ साजिशें हुई हैं उनका मरकज़ दोहरी शरीयत वाले ममालिक और फैसिलिटेटर दोहरी शरीयत वाले लोग थे। आप देख लें तारीख में, आज तक हमारे पांव नहीं लग सके। कोई हमें डरा रहा होता है उनसे, कोई हमें उनकी लालच दे रहा होता है। ठीक है, जहाँ तक मैं ये समझता हूँ कि उनकी अपनी मजबूरी होती है ना, वहाँ पर उन्होंने रहना होता है, वो वहाँ पे एक नए, मैं तो वैसे भी आप यह बात सोचें, देखें कि जब भी आप एक चीज़ छोड़ कर दूसरी का इंतखाब करते हैं तो आपका रुझान उधर ही होता है ज़्यादा, ठीक है, दूसरा आपको ज़्यादा प्यारा लगता है फिर, और ना भी प्यारा लगे तो आपकी मजबूरियाँ वहाँ पर अगले आपको काबू करते हैं। इन दिस केस मैं ये जो समझता हूँ हमें इनको सही तरीके से स्टडी करना चाहिए, मिनासल कौम, और किसी तरीके से भी ये दो चीज़ों को मिक्स ना करें। ये जो दोहरी शरीयत वाले हैं, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो मज़दूर बेचारे हैं उनके हजूम में घुस के ओवरसीज़ वाले जगह से हमारे पर हुक्मरानी करना चाहते हैं। नो, आई थिंक दिस मस्ट बी कट डाउन। अब इसमें सियासी ओहदेदारान के अलावा बाकी जो जगह पे भी आप देख लें, ब्यूरोक्रेसी में भी होता है, हमारे मिलिट्री में भी है, ठीक है, लेकिन आर्मी में यह है कम से कम कि उन्होंने सख्ती के साथ पता चल जाए किसी के पास दूसरी शरीयत का, वो एक दिन आगे नहीं चलने देते। तो इसी तरह करके मैं समझता हूँ कि हमें भी कुछ अपना ये इन चीज़ों पर गौर करना चाहिए। आई पर्सनली फील, सजेस्ट करता हूँ कि पाकिस्तान में दोहरी शरीयत का कानून यकसर ख़त्म कर दिया जाए, ये अलाउ नहीं होना चाहिए। और अगर ये काम बतदरीज करना है, लेट्स से आप आज फौरन नहीं कर पाते, तो पहली फेज़ में पीएन से लेके प्रेसिडेंट तक हुकूमती कॉरिडोर्स में, इंस्टीट्यूशंस में किसी को नहीं रहने दिया जाए, फ़र्क किया जाए। बाकायदा हमारे लोग यहाँ पर लोग मौजूद हैं, दोहरी शरीयत वालों को या दूसरी शरीयत छोड़ दें या फ़र्क कर दिया जाए, एनी ऑफ द टू। पाकिस्तान शुड बी गवर्नड बाय पाकिस्तानीज, ओनली पाकिस्तानीज, दो बाप नहीं हो सकते। दूसरा, जो हम ये लेते हैं टेक्नोक्रेट्स, एक्सपर्ट्स बाहर से मंगवाते हैं, तो आप अपने लोग ट्रेन करें ना, ले लें उनसे। टेक्निकली यू शुड गो, एंड एक मैं कहा करता हूँ कि वही हमारे लोग ये जो जाते हैं ना, ज़्यादातर क्या होता है उनका, क्या होता है कि दे गो आउट, लर्न, अर्न एंड रिटर्न। अगर इस मकसद पर जाते हैं तो ये तो चलता रहेगा। बाहर से आप लोगों से इंटरेक्शन होगा, आप उनसे मिलेंगे, आपके बेहतर मौके इसके अपने बन जाते हैं, वो भी आप हासिल करें, माली फ़वायद भी हासिल करें जेन्युइन किस्म के, और उसके बाद वापस आकर अपनी कौम को संभाला भी दें। तो इसी तरीके से हमारा अगर सिलसिला चले तो हम अपने लोगों को तरजीह दें, तो मेरा ख्याल है कि हम इससे बेहतर हासिल कर सकते हैं। इसीलिए मैंने ये पहले भी तजवीज़ किया, ये कल जो हम बात कर रहे थे कि आईनी ओहदों के ऊपर,
तो मैंने ये तजवीज़ किया था कि सिर्फ उनको क्वालिफाई किया जाए आईनी ओहदों के लिए जो 10 साल से कम 10 अपनी असल जो उनकी ज़रिया माश है उसके साथ पाकिस्तान में मुकीम हों, सिवाय इसके विजिट्स के जिसका हमें पता चल जाता है। और इसी तरीके से अगर कोई बॉर्न है डुअल नेशनल, लेट्स से बच्चा बाहर पैदा हो गया है, वहाँ को नेशनलिटी उसकी है, तो उसके लिए 10 साल वो भी हों और ये भी साथ कंडीशन हो कि वो 2 साल पहले से क्लियर हो, तब उसको किसी आईनी ओहदे पे लाया जाए। लिहाजा हमें पाकिस्तान से जो दिलो जान से जो पाकिस्तान के साथ मुंसलिक हैं, हर वक्त अच्छे बुरे में हर मौके पर हर मौसम में जो साथ रहे, उन्हीं को जब ये सारे इख्तियारात दिए जाएंगे तो सोसाइटी की यकजहती और रब्त जिसकी मैं बात किया करता हूँ वही हमें हासिल हो सकता है। और हो सकता है हमारे यहाँ भी कानून की बालादस्ती हो जाए। ये ना हो कि बंदा यहाँ से खा पी के कहे मैं तो डुअल नेशनल हूँ, मैं तो यहाँ का शहरी नहीं हूँ, मैं तो शहरी बाहर का हूँ, कर लो जो करना है, और फिर उसके बाद वही हमारे पास फिर आ जाए लेने के लिए। इस मुल्क को चरागाह नहीं बनने देना। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि कोई रहे बाहर, पले बाहर, बेनिफिट बाहर करे, ठीक है, और उसके बाद जब हुक्मरानी का वक्त आए तो उसके लिए तैयार होकर आ जाए। और इसके लिए एक और चीज़ भी ज़रूरी है, और वो ये है कि जो डुअल नेशनल वहाँ पर हैं, उन्होंने एक और दुकानें खोली हुई हैं, उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऑफिसेस वहाँ बना लिए हैं। जो मेरा ख्याल है जो बाहर जाते रहते हैं देखेंगे कि कहीं आप नहीं देखेंगे कि जी ये 4 पार्टियां जो है ये इजिप्ट की हैं, इनके 4 के दफ्तर हैं, ये 3 पार्टियां 4 इंडिया की हैं, उनके 4 दफ्तर हैं। ये और तबाही का बायस बनते हैं। और उससे क्या होता है कि जब ये पार्टियां वहाँ पर सिर्फ अगर एक इंडियन है तो इंडियन है, ईरानी है तो ईरानी है, इजिप्शियन है तो इजिप्शियन है, लेकिन हम जब पार्टियां इस तरह पार्टियों के दफातर होते हैं तो एक दूसरे पे सबकत ले जाने के लिए, और वो एक दूसरे का अपना जो काफ़ी सारा जो डर्टी लिनन होता है वहाँ साफ करते हैं, और उसमें वहाँ के लोगों से मदद लेते हैं, और उनका मदद बगैर किसी दिए कुछ नहीं होता। लिहाजा उनसे मदद जब लेते हैं तो वो हमारे अंदर सरायत कर जाते हैं, तवन या करन, ठीक है। तो इन चीज़ों के लिए हमें ये करना होगा कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ पर लाजिम हो कि वहाँ पर बाहर पाकिस्तान से बाहर कोई दफ्तर ना खोले। तमाम ये जो लोग हैं अपना ब्यूरोक्रेसी में, आई मीन व्हाट आई मीन टू से पीएम टू प्रेसिडेंट एनीवेयर इन गवर्नमेंट कॉरिडोर्स, इनको फौरी तौर पे ख़त्म किया जाए या इनका सिंगल नेशनलिटी हो जाए या जो भी ये चाहते हैं। और उसके बाद सेकंड फेज़ में कॉरपोरेट सेक्टर उसको भी थोड़ा सा बेहतर किया जा सकता है, बिकॉज सिर्फ यही लोग असरअंदाज नहीं होते, कॉरपोरेट सेक्टर भी जो माफियाज़ का रूप धार जाते हैं या अदरवाइज आल्सो वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाते हैं। तो वहाँ पर भी हमें ख़ुसूसन इंटरनेशनल मुआहदों में, और जब उनके साथ हमारे कोई इस तरीके से मुज़ाकरात होते हैं और इस तरह की जब कोई चीज़ होती है तो उसमें हमें इसके लिए और ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है। मैं फिर से ये वाज़ेह करता चलूँ कि मैंने जो कुछ कहा ये है डुअल नेशनैलिटी के लिए, दोहरी शरीयत वालों के लिए। हमारे वो भाई जो कि हमारी तरह मजदूरी वहाँ करते हैं, उनको यहाँ पर फैसिलिटेशन होनी चाहिए, उनको यहाँ पर वोट का हक जो है वो बराबर का होना चाहिए। वो बाहर रह के भी या उनका दिल यहाँ धड़कता है, बराबर का हक देना चाहिए, फैसिलिटेट करना चाहिए, उनके मुकदमात को यहाँ फैसिलिटेट करना चाहिए, ठीक है। उनके जो जायदादें होती है जो कब्ज़ा हो जाता है, उनके जो केसेस होते हैं, उनको हर चीज़ को उनको फैसिलिटेट किया जाना चाहिए, बिकॉज़ वो पाकिस्तानी हैं
और जो पाकिस्तान से ला ताल्लुक होने की कसम उठा बैठा है उसको नहीं अलाउ करना चाहिए जब तक वो छोड़ के मुकम्मल वो हमारे साथ शामिल नहीं हो जाता। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह मीट ऑन द नेक्स्ट व्लॉग।